नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो वीडियो मिलेगी आपको फ्राइडे के जो सवाल जवाब होते हैं उनके पार्ट 2 की वीडियो। तो आपको पहले मिल जाती, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि मैं पंजाब आई हुई हूँ और अभी अपने ससुराल ना हो करके मैं अपने मायके में अबोहर में आ गई हूँ। तो वहाँ वीडियो मुझे बनानी थी। कल थोड़ा गर्मी ज़्यादा थी, गर्मी तो आज भी बहुत है, तो थोड़ा वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। जिस दिन आओ थोड़ी थकावट भी लगती है, तो सोचा चलो आज क्यों ना आप लोगों के लिए आपके सवालों के जवाब की पार्ट 2 की वीडियो बना दी जाए। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहला सवाल है रीना लेखी का। मैम जी राधे राधे। तो जी बिल्कुल राधे राधे जी। कि क्या कुल देवी की फोटो को मंदिर में रखना चाहिए या दीवार पर? तो जी आपकी कुल देवी है, बहुत पूजनीय होती है, तो उनकी पूजा के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता है, संपन्न नहीं होता है। तो आप अपने घर में जो कुल देवी या कुल देवता है जिसके भी, तो उनकी जो भी फोटो होती हैं उन्हें आप घर के मंदिर में ही रखें। फिर सवाल है ज्योति का कि क्या लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी के बाद जो छठी आती है वो हर साल मनाई जाती है? फ्राइडे तक जवाब दे देना। तो फ्राइडे तक तो आपके क्या सवाल जवाब होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन रिसेंट जितने भी आप लोगों के सवाल आए हैं सभी के जो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आपको जवाब दे रही हूँ कि हर जन्माष्टमी पर 6 दिन बाद जो उनकी छठी मनाई जाती है तो वो हर साल मनाई जाती है। ऐसा नहीं कि आप एक बार जन्माष्टमी पे मना लेंगे दूसरी बार नहीं मनाएंगे। हाँ, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है आपने मनानी है या नहीं मनानी। हाँ, लेकिन मंदिरों में हर साल जन्माष्टमी के बाद जो हमारे ठाकुर जी की छठी मनाई जाती है। फिर सवाल है कर्ण तिवारी का कि पहले लड्डू गोपाल जी की आरती करनी चाहिए या राधा कृष्ण जी की, कृपया करके बताइए। तो जी आप राधा कृष्ण की आरती पहले करें या लड्डू गोपाल जी की आरती पहले करें, उनमें कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि ये चीज़ों का क्योंकि हमारे मन में इन चीज़ों का भेद है, इन चीज़ों का फर्क है हमारे अंदर कहीं ना कहीं, तभी हम ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं कि पहले ये करें या पहले वो करें। तो देखिए भगवान एक ही है, आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, आपका अंतरकरण शुद्ध होना चाहिए। तो बस किसी भी भगवान की पहले आप आरती कर लें, किसी भी भगवान की पहले पूजा कर लें। हाँ, जो सर्वप्रथम पूजनीय गणपति जी हैं उनकी तो हर शुभ काम में, मंगल काम में उनकी जो आरती पूजा होती है वो तो होती ही होती है। गणपति जी की आरती ना करके ओम गंग गणपति ने मैं बोल दे, बाकी पूजा आरती आप किसी की भी पहले करें किसी की भी बाद में करें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने मन के भेद हैं। फिर सवाल है रोहिणी का कि मेरा सवाल है कि शिव जी बड़े हैं या कृष्णा बड़े हैं? क्या कृष्ण परम भगवान है या नहीं? बहुत लोग कहते हैं कि इस्कॉन के डिवोटी सच नहीं होते। मैम प्लीज़ रिप्लाई। तो जी देखिए, ये तो कहना बिल्कुल बेकार है कि इस्कॉन के डिवोटी सच्चे नहीं होते। आप किसी की भी पूजा को बेकार नहीं कह सकते या सच्चा नहीं कह सकते। किसी की भी इस प्रकार की बातें करके जो भी करता है, किसी की भी भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमें हक भी नहीं है। दूसरों की भावनाएं हम कैसे जान सकते हैं? क्यों? दूसरों की भावनाएं हम तब ही जान सकते हैं जब हम अपने आप को जान लेंगे। जिस चीज़ से आपको ठेस पहुंचती है तो यकीनन सामने वाले को भी ठेस पहुंचती होगी। तो इस बात का हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रही बात कि कृष्ण बड़े हैं या शिव जी बड़े हैं, तो जी दोनों ही बड़े हैं। जो शिव जी भगवान हैं उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण के आराध्य हैं वो भगवान शंकर जी हैं। तो दोनों में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। फिर से यही कह रही हूँ कि ये हमारे मन के विकार होते हैं कि हम छोटा बड़ा आंकना शुरू कर देते हैं। जिस दिन हम इन चीज़ों से परे हो जाएंगे, आप देखेंगे कि ना तो आपको कोई छोटा लगेगा ना बड़ा लगेगा, ना आपको ये लगेगा किसकी आरती पहले करें किसकी पूजा बाद में करें। तो हम सबको इन चीज़ों से थोड़ा ऊंचा उठना होगा, और इन चीज़ों से ऊंचा उठने के लिए हमें भक्ति करनी होगी, क्योंकि भक्ति से ज्ञान आ सकता है। तो
ठाकुर जी से प्रार्थना करें रोज कि ठाकुर जी हमें भक्ति दिया करें, ताकि हमारे अंदर के जो विकार हैं वो बाहर आए और खत्म हो जाए। फिर सवाल है ब्लिसफुल होम का कि दीदी पीरियड्स में युगल जोड़ी की सेवा किस तरह से करें, बच्चे छोटे हैं, भोग लगा तो सकते हैं बच्चे बट बना नहीं सकते। तो जी कोई बात नहीं, बच्चे भोग नहीं बना सकते तो ठाकुर जी के पास आप तुलसी रखें, मिश्री रखें, ड्राई फ्रूट बच्चों से बोल के रखवा दें, या बाजार का सूखा जो भी होता है, मठरी हो गई, नमक पारे हो गई, या मीठा भी मिलता है, कचौरी हो गई, जो भी सामान है आप ठाकुर जी के पास रख दें। अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो तुलसी और मिश्री है वो ठाकुर जी के पास रखें, ठाकुर जी आपका जो भोग है वो स्वीकार कर लेंगे। फिर सवाल है पूजा तुलसी का कि मैम हमारे यहाँ लड्डू गोपाल है वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो उनकी सेवा नहीं होती है। हम सोच रहे हैं कि जिस जन्माष्टमी पर बाल राधा रानी ले आएं और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, क्या सिर्फ राधा रानी की सेवा ले सकते हैं? प्लीज़ आंसर दें। तो जी आप बिल्कुल जन्माष्टमी पर राधा रानी लेकर आएँ, और जो आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं आपने प्राण प्रतिष्ठा उनकी नहीं करवाई है तो आप जन्माष्टमी पे प्राण प्रतिष्ठा उनकी कर लें, या आपने उनकी जो जैसे सेवा शुरू नहीं की है तो आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। अगर सेवा शुरू कर चुके हैं यानी कि पूजा पाठ शुरू कर चुके हैं उनका, तो आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। तो आपने बोला कि राधा रानी लेकर आए, तो जी बिल्कुल आप राधा रानी लेकर आएँ, और बोला कि सिर्फ राधा रानी की, तो जी ऐसा तो कान्हा जी और राधा रानी के बिना नहीं रह सकते, और राधा रानी भी कान्हा जी के बिना नहीं रह सकती। तो राधा रानी लेकर आएँ तो कान्हा जी की सेवा भी आप जरूर करें, और आप देखेंगे कि जब आप उन दोनों की सेवा करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और आपको घर में भी लगेगा कि काफ़ी पॉजिटिविटी है। फिर सवाल है संबित मोहंती का कि मैम पता नहीं मेरे साथ गोपाल जी ने कैसे कैसे एग्ज़ाम लेते हैं, प्लीज़ मैम रिप्लाई करेंगे और मुझे समझाओ कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जितना भी अच्छा करो मेरे साथ बुरा हो ही जाता है। तो जी भगवान कभी भी अपने भक्तों का, अपने बच्चों का बुरा नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे माँ बाप होते हैं अगर वो हमारे को 2 थप्पड़ भी मारते हैं तो उसमें हमारी अच्छाई होती है या हमने कोई शरारत की होती है। जब भी थप्पड़ मारते हैं, कई बार थप्पड़ मारते हैं माँ बाप, तो हम पूछते हैं हमने क्या किया जो आपने थप्पड़ मारा हमें, तो बताते हैं कि आपने ये गलती की। तो इसी तरह से हो सकता है कि ठाकुर जी ने हमें कुछ समझाने के लिए जो हमें सज़ा मिल रही है, जो कष्ट मिल रहे हैं, हमारे कष्ट कट रहे हैं। तो भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, और जब भी भगवान किसी का, तो जब भी आपके जीवन में कोई भी कष्ट आए तो हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा आप यही सोचें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इससे और भी बुरा हो सकता था। तो शुक्र करो भगवान का कि उसने हमें थोड़े में ही बचा लिया। तो जो भी सोचें अच्छा ही होगा, और हमेशा ये लेकर चलें कि भगवान कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं करते हैं, वो हमेशा जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। फिर सवाल है शालिनी गर्ग का कि राधे राधे आंटी जी, राधे राधे जी। मैंने पहले भी आपको ये पूछा था, मैंने 2 रात को सपने देखे पर मुझे समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या है। तो आपका पहला सवाल है कि परसों मैंने देखा मैं वृंदावन में तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ। तो जी तुलसी माँ की पूजा करना बहुत अच्छी बात है, सपने में आप तुलसी जी की पूजा कर रहे हो, गुड साइन है। और दूसरा, कल मैंने देखा कि बाल राधा रानी जी को शॉप से परचेज करके घर लेके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वृंदावन भी गए हो, पहले तुलसी जी की पूजा करी, फिर आपने राधा रानी को लिया है। तो प्लीज़ आप मुझे इसका मतलब बता दीजिए कि मेरा मन बहुत बेचैन है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो जी सपने में भगवान आते हैं, हम किसी की पूजा कर रहे होते हैं, केले के पेड़ की या पीपल के पेड़ की या तुलसी जी की पूजा कर रहे होते हैं। भगवान से रिलेटेड या प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं उसकी हम पूजा कर रहे होते हैं या वो हमें दिखाई देते हैं, तो ये अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलती हूँ कि अगर कोई बुरा सपना भी आया तो उसे भी पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि इस प्रकृति में जैसी एनर्जी हम फेंकेंगे वैसी लौट के हमारे पास 1000 गुना आएगी ही आएगी। अच्छा सपना आए तो बहुत अच्छा सोचें, बुरा भी आए तो भी बहुत अच्छा सोचें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सपने आते जाते रहते हैं। तो
जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, जितना पॉजिटिव रहोगे तो आपके जीवन में भी उतनी ही सकारात्मकता रहेगी। फिर सवाल है भोलू पहलवान का कि राधे राधे मैम प्लीज़ पार्ट 2 में मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि एकादशी के व्रत कंवारी लड़कियां रख सकती है क्या। तो जी मैं हर बार आप लोगों को बोलती हूँ जब भी एकादशी की वीडियो बनती है कि भगवान की पूजा कोई भी कर सकता है, व्रत कोई भी कर सकता है। इसमें ये नहीं कि बच्चे नहीं कर सकते, बूढ़े नहीं कर सकते, जवान नहीं कर सकते, लड़के नहीं कर सकते, लड़कियां नहीं कर सकती। जी हर कोई परमात्मा की, भगवान की पूजा कर सकता है और हर किसी का हक भी है कि उनकी पूजा करे, सेवा करे, अर्चना करे। तो बिल्कुल आप उनके व्रत भी कर सकते हैं एकादशी का। तो ये भ्रम है, ये बेकार में ही फैलाया हुआ है कि जो लड़कियां हैं, जो सुहागन स्त्रियां हैं या जो लड़कियां हैं वो एकादशी का व्रत नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर सवाल है योगिता का कि आपकी राधा रानी की हाइट कमल सहित 15 इंच है या फिर सिर्फ राधे जी की हाइट 15 इंच है। तो जी इस पर आपको वीडियो जब मैं दिल्ली जाऊंगी तो आपको इस पर वीडियो ज़रूर मिलेगी और मैं दिल्ली भी जल्दी ही जाने वाली हूँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं हूँ मैं यहाँ पर। तो हाइट चरण कमल से अलग ली जाती है, चरण कमल को हटा दें फिर उसके बाद हाइट ली जाती है कि राधा रानी कितनी हाइट की है। जितने हाइट की आपने बनवाई है तो वो बिना चरण कमल के ही नापी जाती है। फिर सवाल है लड्डू गोपाल ब्लॉग का कि हमारे लड्डू गोपाल के शरीर पर पैर के निशान नहीं है तो क्या करें। तो जी कोई बात नहीं, आपके लड्डू गोपाल जी के शरीर पर पैर के निशान नहीं है तो क्या वो लड्डू गोपाल जी नहीं है, क्या वो भगवान नहीं है, क्या वो बाल गोपाल नहीं है। पैर का निशान होने से ही ज़रूरी नहीं है कि वो लड्डू गोपाल जी होंगे। तो ये तो बनाने वाले की गलती है। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि ये बनाने वाले की गलती है कि उन्होंने जो चिन्ह देने होते हैं गोपाल जी के छाती पर, एक तो चरण के चिन्ह होते हैं, दूसरा उनके जैसे हृदय में वक्षस्थल पर उनके एक त्रिकोण बना होता है, ट्रायंगल बना होता है जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो जी आपके लिए वो भगवान ही है, आप बेधड़क होकर आप उनकी पूजा सेवा अर्चना करें। फिर सवाल आदित्य सिंह का कि दीदी दुर्गा जी की प्रतिमा को क्या हुआ, उनके तेज थोड़ा कम लग रहा है, प्लीज़ बताएं। और आपने इस वीडियो में बोला है कि जो बिहारी जी का मैंने 56 भोग लगाया था। तो जी भगवान का जो तेज है वो कभी भी कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक ऐसी पावर है जिससे आप ये कह ही नहीं सकते कि उनका तेज कम हो गया। हाँ, हमारा नज़रिया थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि आज ठाकुर जी थोड़े सुस्त हैं। हाँ, वो मेरे भाव हैं कि ठाकुर जी थोड़े मुस्कुरा रहे हैं, वो मेरे भाव होते हैं। हाँ, रही बात कि उनके चेहरे पर चमक की, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि आज माता रानी के चेहरे पर तेज नहीं है, ठाकुर जी के चेहरे पर तेज नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये हमारा अपना नज़रिया होता है या हमारा ऐसा भाव होता है कि हमें वो ऐसे नज़र आते हैं। अदरवाइज भगवान का तेज कभी भी कम हो ही नहीं सकता। फिर सवाल है रमांश कौशिक का कि क्या खाने की थाली में जितनी भी चीज़ होती है उन सब में तुलसी पत्ता डाला जाता है थाली में। तो जी सिर्फ थाली में ही एक पत्ता डाला जाता है, ऐसा नहीं कि अगर हमने 3 सब्जी बनाई है तो उन सब में तुलसी पत्ता डाला जाएगा। फिर सवाल है टेक गेमर का कि मैम जी हमेशा ऐसा क्यों होता है कि भगवान हमेशा दुख देते हैं, जब भी हम उनसे सुख को कहते हैं दुख ही मिलता है। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम भगवान से जब भी सुख मांगते हैं हमें दुख ही मिलता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो हो सकता है जिस सुख की आप कामना कर रहे हो भगवान की नज़र में वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि जब आप अपने माँ बाप को ही देख लीजिए, तो हमें अपने घरों में देख लेना चाहिए कि जो माँ बाप होते हैं, मान लो एक बच्चा है, छोटा है, सर्दी भी है और वो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कर रहा है या वो चॉकलेट बहुत खाता है, लेकिन माँ बाप उसे डांटते हैं, उसे नहीं देते, जबकि बच्चा बहुत रोता है फिर भी नहीं देते। या यूँ लगा लो कि अभी आपका बच्चा जवान भी नहीं हुआ है या 16-17 साल का, ये वो गाड़ी की डिमांड कर देता है, गाड़ी चलानी है मुझे, तो क्या आप चलाने देंगे? नहीं चलाने देंगे, चाहे वो बच्चा कितना ही क्यों ना रोए, क्योंकि माँ बाप बोलेंगे नहीं अभी आपकी उम्र नहीं है, आप नहीं चला सकते, एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा है।
तो लेकिन बच्चे को तो बहुत बुरा लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये चीज़ नहीं दिलाई, ऐसा क्यों किया। उन्हें समझ वो जब आती है जब वो खुद बड़े हो जाते हैं कि हमारे माँ बाप कहाँ सही थे और हम किस चीज़ की डिमांड करते थे। तो ठीक उसी तरह भगवान है, वो तो हमारे जो माँ बाप है वो आगे का नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी उन्हें पता होता है कि बच्चे को इस चीज़ से नुकसान होगा। तो जो भगवान है वो तो हमारे आगे की भी देख सकते हैं। उन्हें पता है कि अगर आज मैं इसे ये चीज़ दूंगा तो कल इस चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो गलत ही आएगा। अगर हम जिद करके ले भी लेंगे तो भगवान भी कहेंगे कि चलो जिद करके मैंने दे भी दी, लेकिन इसके रिज़ल्ट जो है वो अच्छे नहीं आएंगे। तो अगर हम कोई सुख ठाकुर जी से मांग रहे हैं, अगर हमें नहीं मिल रहा तो आपको खुश होना चाहिए कि वो आपके लिए सही नहीं है। बस ठाकुर जी की पूजा करें निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, किसी फल की इच्छा किए बिना। तो फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर इच्छाएं रहेंगी ही नहीं और बिना इच्छा के ही ठाकुर जी आपकी सभी इच्छा पूरी करते चले जाएंगे। फिर सवाल है प्रबल शुक्ला का कि गुरुवार को केले की पूजा करता हूँ, मेरे केले का पेड़ बहुत छोटा है, पर कुछ लोग कहते हैं कि हमें 5 फीट से ऊपर हो उसी पेड़ की पूजा करनी चाहिए, तो मैम मैं क्या करूं। तो जी देखिए, मुझे नहीं समझ आता कि ऐसी ऐसी बातें क्यों की जाती है। केले का पेड़ है, छोटा से ही तो बड़ा होगा ना, पूज्यनीय है। ऐसा तो नहीं कि वो 5 फीट का होगा तभी पूज्यनीय है और वो छोटा है तो पूज्यनीय नहीं है। तो ऐसा नहीं कि केले का पेड़ अगर छोटा है तो वो पूज्यनीय नहीं है और अगर बड़ा है वो ही पूज्यनीय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घरों में जो पेड़ लगाए जाते हैं वो गमले में ही लगाए जाते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं, उनकी ही पूजा अर्चना की जाती है। फिर सवाल है हरजीत सिंह का कि मैम प्लीज़ टेल कि जैसे तुलसी के प्रेम से शंखचूड़ को शक्ति थी, फिर तो दुर्योधन के पास भी माँ के प्रेम की शक्ति थी, तो फिर उसके पास क्यों नहीं थी प्रेम की शक्ति। तो पहली बात तो मैं आपका जो सवाल है वो थोड़ा कम समझी हूँ, जितना मैंने समझा आपको बता दूं कि तो जी तुलसी जी के प्रेम से शंखचूड़ को शक्ति थी, तो फिर तो दुर्योधन के पास भी माँ के प्रेम की शक्ति थी। तो जी बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों के पास शक्ति थी और बिल्कुल निष्कपट थी, कोई स्वार्थ नहीं था। लेकिन जैसे तुलसी जी के प्रेम की शक्ति शंखचूड़ को थी, तो वो उस शक्ति का दुरुपयोग शंखचूड़ भी कर रहा था। और ठीक उसी तरह से दुर्योधन के पास माँ की शक्ति थी, लेकिन वो भी उस शक्ति का अपमान कर रहा था और वो भी उसका दुरुपयोग कर रहा था। तो भावना देखी जाती है, यानी कि आप भाव देखे जाते हैं आपके कि आपने जो भाव हैं वो कैसे हैं। तो दोनों की तो इसी में इंटेंशन भी देखी जाती है कि किस तरह की इंटेंशन है। तो जैसा मुझे समझ आया तो मैंने आपको उसका जवाब दिया। फिर सवाल है सपना ठाकुर का कि मैंने तुलसी माला पहनी हुई है बट घर में लहसुन प्याज के बिना कोई सब्जी बनती नहीं, तो हम क्या करूं, मार्गदर्शन करें। तो जी मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि तुलसी माला मैंने भी पहनी हुई थी, मैं लहसुन प्याज खा लेती थी, लेकिन इसके पहनने के बाद मुझ में इतना बदलाव आया कि मैंने लहसुन प्याज खाना 2 साल से बिल्कुल छोड़ दिया है। तो मैं हर बार जब ये बात बोलती हूँ तो कोई मुझे कमेंट करके बोलता है कि आप गलत बातें क्यों करती हैं। तो जी देखिए, शास्त्रों के अनुसार नहीं खाना चाहिए। अगर आपके अंदर बदलाव आना है, अगर तुलसी माला पहनने के बाद अगर आपके अंदर बदलाव आता है तो इसमें बुरी बात क्या है। तो ये चीज़ें भावों पे डिपेंड करती है, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करती है। हो सकता है तुलसी माला पहनने के बाद आपके अंदर इतना आश्चर्यजनक बदलाव आए कि आप लहसुन प्याज खाना छोड़ दें। तो मेरा नज़रिया है, तो मेरा नज़रिया जो हर बार होता है आज भी वही है। फिर सवाल है स्वाति चक्रवर्ती का कि तीन लड्डू गोपाल क्यों रखे हैं आपने, एक ही रखने चाहिए। एक लड्डू गोपाल विश पूरी करते हैं और उनकी कंपनी के लिए एक बाल राधा रानी रखना चाहिए बस। लड्डू गोपाल भगवान है, भगवान की एक से ज़्यादा मूर्ति रखना बहुत दुर्भाग्य है, लेके आता है। एक लड्डू गोपाल एक बाल राधा रानी लेकर बहुत शुभ होता है। 2 गोपाल रखे टोटका टोना करने से कभी कभी उल्टा नुकसान हो जाता है। तो जी ये आपकी सोच है कि भगवान एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए या वो दुर्भाग्य होता है। जी हमारा कोई दुर्भाग्य नहीं है, हमारे घर में बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम सब पॉजिटिव रहते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि एक ही लड्डू गोपाल और एक बाल राधा रानी रखी जाए तो ही घर में शुभ होता है। टोने टोटके जी, मैं किसी टोने टोटके में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपने भावों के ऊपर, मैं सिर्फ अपने दिल की सोचती, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है पॉजिटिव रहती हूँ। और आप सभी को भी यही बोलती हूँ कि आप भी पॉजिटिव रहा करें। तो क्या पता 2-2 3-3 ठाकुर जी ने हमारी सेवा लेनी हो तो वो लेंगे ही लेंगे। और बाल राधा रानी अभी तक हमारे घर नहीं आई है, तो हो सकता है उन्होंने हमारे से अभी सेवा नहीं लेनी है। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान अशुभ होते हैं या दुर्भाग्य होता है। भगवान कभी भी अपने बच्चों के नसीब में, किस्मत में दुर्भाग्य नहीं लिखते हैं। हम जो भी लिखते हैं अपने कर्मों से ही लिखते हैं। तो बस फिर सवाल है सुजल चौहान का कि आप एक वीडियो बनाएं, ऐसी बना दीजिए जिसमें हमें ठाकुर जी को 56 भोग की सारी सामग्री और भोग किस में भोग लगाना चाहिए और किस में नहीं, ऐसा सब कुछ बता दीजिए। तो जी बिल्कुल कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि 56 भोग से रिलेटेड आपको जो वीडियो है वो मिले। हाँ, लेकिन ये बता दूं कि 56 भोग आप कभी भी लगा सकते हैं। वैसे जन्माष्टमी पर भी कुछ लोग लगाते हैं 56 भोग, कुछ लोग जब दिवाली के बाद अन्नकूट होता है उस टाइम पर भी 56 भोग लगाते हैं। हाँ, तो वो सामग्री आपको बता दी जाएगी कि कितना मीठा होता है, या कुछ लोग मीठे मीठे का ही भोग लगाते हैं। तो वो सब डिटेल आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। फिर सवाल है हसीनी देव का कि कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ 2 and 3 राउंड ऑफ तुलसी माला प्लीज़। तो जी जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बताती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि जो जवाब मैं आपको दे रही हूँ वो ठीक होगा। मैं अपना नज़रिया आप लोगों को बताती हूँ कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो तुलसी माला धारण 2 राउंड की मैंने जैसे धारण की हुई है, तो हम लोगों ने कोई गुरु धारण नहीं किया हुआ या कोई नाम नहीं लिया हुआ, इसीलिए हमने जो 2 राउंड की माला डाली हुई है। जिन्होंने 3 राउंड की माला डाली होती है उन्हें प्रॉपर नियम से जितनी माला जाप करने का नियम लिया होता है कि जैसे मैं 8 माला रोज करूँगा, 4 माला करूँगा, 21 करूँगा, 31 करूँगा, तो वो एक नियमों में बंधे होते हैं कि उन्हें इतनी माला ठाकुर जी के नाम की जाप करनी ही करनी है। उन्हें लहसुन प्याज भी छोड़ा होता है, या यूँ कहे कि उन्होंने एक गुरु धारण किया होता है और नाम जाप लिया होता है। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब जो मैंने दिए। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आगे आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।